आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं यानी डिफिनीशन। कई बार आप हिस्ट्री के बुक में देखे होंगे कि आप उपनिवेशवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, अलगाववाद क्या है, संप्रदायवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है। कई बार आप इसके डिफिनीशन में फंस जाते हैं कि इन सबों का अर्थ क्या होता है। तो अभी हम लोग इन्हीं सब डिफिनीशन को एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए आज जानते हैं कि कॉलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। देखिए, कॉलोनिज्म इज द प्रैक्टिस बाय विच ए पावरफुल नेशन एस्टैब्लिश कंट्रोल over another country, occupying it with settlers and exploiting its resources यानी संसाधन। यानी हिंदी में लेते हैं उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। जब कोई शक्तिशाली देश यानी एक ताकतवर देश किसी अन्य देश पर अपनी शक्ति के बल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यानी मान के चलो कोई ताकतवर देश हो और किसी कमजोर देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है यानी उसको कंट्रोल करता है। एंड उसके संसाधनों का, संसाधन कहने का मतलब हुआ सोना चांदी जवाहरात जमीन जायदाद जो भी रिसोर्सेज हो उनका शोषण करता है। शोषण कहने का मतलब उस पर कब्जा करता है, हथियाता है। तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं गुलाम। क्या कह सकते हैं? उपनिवेश का अर्थ गुलाम। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है विदेशी नियंत्रण। विदेशी नियंत्रण यानी विदेशों द्वारा नियंत्रण होना। तो भारत पर किसका उपनिवेश था जी? भारत पर ब्रिटेन। किसका था जी? ब्रिटेन। अब आप ब्रिटेन कह लीजिए, ब्रिटिश कह लीजिए, यूके कह लीजिए, अभी ठीक है, गोरे कह लीजिए, फिरंगी कह लीजिए, सब तो हम लोग ब्रिटेन वालों को ही तो कहते हैं, इंग्लैंड वाले, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लैंड। तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। लेकिन उपनिवेश और गुलाम में अंतर है। अब क्या अंतर है? उपनिवेश का मतलब होता है खाली संसाधन ये सब उसके अंडर कंट्रोल में होगा। जैसे मान के चलिए कि भारत पर उपनिवेश था ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड वालों का, ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन जो है वो भारत को कह सकते हैं कि गुलाम बनाया था, तो राजनीतिक तौर पे बनाया था, व्यक्तिगत गुलाम नहीं। गुलाम का मतलब व्यक्तिगत भी हो सकता है, यानी भारत के लोगों को खरीद बेच सकता था। तो नहीं, ये ब्रिटेन नहीं कर सकता था। ये भारत के संसाधनों पर खाली हक था। भारत में जितने सोना चांदी है अपने जरूरत के हिसाब से ये ले जाते थे। तो यानी ये इसका एक नाम दिया गया है उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है खाली भारत के द्वारा इसे नियंत्रण किया जाएगा। जैसे राजा है तो भारत में तो राजा तो थे ही। जब अंग्रेज ब्रिटिश गुलाम के तो राजा भी राज कर रहे थे। लेकिन राजा के पास जितने रिसोर्सेस है जरूरत के हिसाब से ब्रिटेन लेकर चले जाते थे, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते थे कि गुलाम हैं हम, ठीक है। उनकी गुलामी स्वीकार करना ही है। तो गुलाम और उपनिवेशवाद में यही है। आप सही तौर पे यही समझ सकते हैं उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश का मतलब होता है किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी गरीब या किसी कमजोर देश को कंट्रोल में लेना और वहां अपनी नियम कानून थोपना। एक एग्जांपल की तरह से ये भी समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपका घर हो, आपका घर है और हुकूमत चले खाना क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो सब मेरे हिसाब से बने। क्या शाम में ये बने वो बने, ऐसे होगा वैसे होगा। तो भारत में भी अंग्रेज ऐसे ही करते थे। लेकिन आप मेरे गुलाम नहीं कहे जाते। गुलाम का मतलब होगा कि आप में से किसी को हम दूसरे जगह भेज देंगे, अपनी मजबूरन काम करवाएंगे, हम अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे, आपको मन करेगा तो बेच देंगे। ये काम अंग्रेज नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद को आप देश प्रेम समझ सकते हैं, देश प्रेम। लेकिन इन दोनों में भी अंतर है, देश प्रेम और राष्ट्रवाद में भी अंतर है। लेकिन आप एक मोटे तौर पे देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद को देश से प्रेम करना लिख सकते हैं। हम बाद में बताते हैं आपको कि देश प्रेम और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लेते हैं। नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइजिंग लॉयल्टी, डिवोशन एंड प्राइड टुवर्ड वन नेशन, ऑफन prioritizing
इट इंटरेस्ट एवं अदर्स, यानी हिंदी क्या होगा, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठता, एकता और गौरव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी आपको अपने देश से खूब ज़्यादा मोहब्बत है, लगाव है, उसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर देश प्रेम भी तो वही हुआ, राष्ट्रवाद की तरह तो देश प्रेम हुआ। तो देखिए एक लॉजिकल लगा करके आप इसका दोनों का ले सकते हैं, लेकिन हिंदी में कहता है कि ना, दोनों का भी मतलब अलग अलग होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। मान के चलो एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, उसने देखा कूड़ा कचरा है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, तो उसने उसको कूड़ा कचरा को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया कि मेरा देश गंदा नहीं होना चाहिए। ये उसका देश प्रेम है, देश प्रेम है। लेकिन राष्ट्रवादी क्या होते हैं, ये कहेंगे कि नहीं, मेरा देश सबसे बड़ा है, मेरे देश के आगे कोई अन्य देश नहीं है, यानी उस अन्य देश को भी बुरा कहेंगे और अपने देश को बड़ा बताएंगे। अगला टॉपिक है सेपरेटिज्म, यानी अलगाववाद। सेपरेटिज्म का डेफिनेशन होगा, सेपरेटिज्म इज द एवोकेसी और प्रैक्टिस ऑफ separation from a larger group, country or religious body to form a distinct independent entity। यानी हिंदी क्या होगा इसका, अलगाववाद किसी बड़े समूह, देश या संगठन से अलग होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व या देश को अलगाववाद कहते हैं। अलगाववाद किसे कहते हैं, यानी अलग होना। मान कर चलिए एक देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उस ग्रुप में या कुछ चीज़ों से, इसमें संस्था से प्रॉब्लम है और वो लोग एक अपनी जगह मांग कर रहे हैं, इसी को अलगाववाद, और जो व्यक्ति वो काम कर रहा है उसे अलगाववादी कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे भारत अपना देश, इसका भी बंटवारा हुआ, यानी कुछ लोग इसमें थे जिनको भारत में रहना पसंद नहीं था, ये चाहते थे कि हम अलग एक देश बनाएं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान बना, तो ये अलग देश की मांग कर रहे हैं, तो वो जो मांग कर रहे हैं ना, उनको अलगाववादी कहेंगे। यानी ये अलग होना चाहते हैं, एक में नहीं रहना चाहते हैं। तो अलगाववाद का मतलब आपको समझ में आ गया। अगला टॉपिक है कम्युनलिज्म, यानी संप्रदायवाद। इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगा, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी वेयर ए पर्सन places their religious community above the interest of the nation or society, often leading to antagonism or conflict toward other religious group। यानी हिंदी क्या होगा, संप्रदायवाद। संप्रदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने धार्मिक संप्रदाय को राष्ट्र समाज के अन्य समूह से ऊपर मानता है। यानी कोई व्यक्ति राष्ट्र से भी ज्यादा अपने धर्म को ही ऊंचा माने। आप ऐसे कह सकते हैं, संप्रदायवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, ऊंचा समझना। मान के चलो कोई व्यक्ति है और कहता है कि अरे मेरा धर्म सबसे ऊंचा है कोई मेरे धर्म से अच्छा, और इसी संप्रदायवाद से जातिवाद बनता है। अब धर्म तो अच्छा कोई रहा, उसके अंदर भी कहता है कोई मेरे जात से अच्छा, किसी भी जात का हो, और वो अपने जाति को सबसे श्रेष्ठ बता रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रदायवाद कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है कम्युनलिज्म, कमीना कह ही सकते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, यानी अपने ही धर्म को ऊंचा बताते हैं। ठीक है, और एक होता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है सेक्युलर जो सभी धर्म में विश्वास रखते हो। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों में विश्वास रखते हो, उनको मानना है कि सभी धर्म एक बराबर है। अगला टॉपिक है कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। साम्यवाद की विचारधारा किसने दी थी जी? जर्मनी के कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी विचारधारा प्रस्तुत किया। अब ये विचारधारा क्या है, इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, कम्युनिज्म इज ए सोशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एमिंग फॉर ए क्लासेस सोसाइटी वेयर ऑल
property is publicly owned and each person works and is paid according to their abilities and needs। यानी हिंदी क्या होगा? साम्यवाद एक सामाजिक राजनीतिक दर्शन है जिसका लक्ष्य एक वर्गहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना करना है जहां उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार हो। यानी कहने का मतलब है कोई गरीब और अमीर नहीं हो, एक देश के अंदर जितने भी वस्तुएं हैं सबका बराबर अधिकार हो, ना कोई पद ऊंचा, ना कोई छोटा, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, सभी बराबर हो। इसी को हम लोग कहते हैं साम्यवाद। यह विचारधारा प्रस्तुत की थी जर्मनी के काल में। अब आइए समझते हैं सोशलिज्म यानी समाजवाद क्या है। इसका इंग्लिश डिफिनेशन पहले लेते हैं। सोशलिज्म इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी और गवर्नमेंट टू इंश्योर इक्वालिटी। समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है जहां उत्पादन और वितरण के साधनों पर पूरे समुदाय सरकार का स्वामित्व होता है जिसका लक्ष्य समानता लाना होता है। यानी देखिए समाजवाद या साम्यवाद दोनों एक ही है। साम्यवाद दोनों तो एक ही है पर इसमें कुछ डिफरेंसेस है समाजवाद और साम्यवाद में। अंतर बस इतना का ही है कि समाजवाद कहता है कि सारा धन दौलत आपके नाम पर है तो आपके नाम पर रहे, ठीक है, आपके नाम पर हो, लेकिन आपको और नया चीज कोई काम नहीं करना है। लेकिन साम्यवाद कहता है कि नहीं, जो भी संपत्ति है सब सरकार की ही होगी, जो भी संपत्ति सब सरकार की होगी, ठीक है, लेकिन हम लोग उसके जरूरत के हिसाब से सरकार देखेगी कि इसको जरूरत है तो देंगे, इसको जरूरत है तो नहीं देंगे। यही सरकार डिस्ट्रीब्यूशन करती है दोनों में। लेकिन समाजवाद और साम्यवाद दोनों विचारधारा सेम है, यानी समाज में जितने भी समुदाय के लोग हैं सभी एक बराबर रहे।